बहुत खुशी है, सारे लोगों को खुशी है, सारे इलाका समाज को खुशी है। और उसके बाद मैं 2021 में जॉब छोड़ के फिर मैं तैयारी में आया। मेरा 115 रैंक है और ये मेरा प्रथमी प्रयास था। तो मैंने किसी कोचिंग का सहारा नहीं लिया। इंग्लिश में द हिंदू पढ़ता था और हिंदी में हिंदुस्तान अखबार पढ़ता कि स्मार्ट वर्क की हार्ड वर्क। शिक्षा तो बहुत शुरू से ही महत्वपूर्ण है। युवाओं में अक्सर देखा जाता है कि उनका जो मोटिवेशन होता है तैयारी करने का, लाल बत्ती होता है, पावर होता है। अभी कुछ दिन पहले बिहार का सिविल सेवा जिसे बीपीएससी कहा जाता है, उसका रिजल्ट जारी हुआ है और ऐसा कहा जाता है कि यह बिहार का सबसे टफ एग्जामों में से एक है और सारे जिला के जो प्रतिभागी है कहीं ना कहीं वो इस एग्जाम को क्वालिफाई किए हैं। तो ऐसे में हमारा कैमूर जिला कैसे पीछे रह सकता है? जी हाँ, मैं मौजूद हूँ बिहार के कैमूर जिला के बहुवन पंचायत के सिरठी गांव में और बीपीएससी को क्वालिफाई करने वाले जो शख्स हैं वो हमारे साथ ही बैठे हुए हैं और मैं इनसे सारी जानकारी लूंगा कि इन्होंने किस प्रकार से एग्जाम को क्वालिफाई किया, क्या क्या इनको कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, क्या ये जॉब भी करते थे, इनका कौन सा अटेम्प्ट रहा, ये सब सारी जानकारी आपके साथ शेयर करूंगा जिससे कहीं ना कहीं जो तैयारी करने वाले शख्स है उनके लिए वो कारगर रहेगा। तो आइए हम इनसे बात करते हैं। सबसे पहले आप अपना परिचय बताएं। मेरा नाम आसिम खान है और मैं उजारी सिट्ठी गांव का कैमूर जिला का निवासी हूँ और मैंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा जो है पटना से की है। उसके बाद मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से 12th किया है। उसके बाद मैंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई जो है वो ग्रेटर नोएडा से की। जी, कितनी खुशी हो रही है इस सफलता को प्राप्त करके और क्या आपकी मेहनत के अलावा आपके पीछे कौन कौन खड़ा रहा? इस बहुत खुशी हो रही है और मैं बहुत गदगद हूँ। मेरा पूरा परिवार खुश है और इस सफलता का श्रेय जो है मैं अपने पूरे परिवार को देना चाहता हूँ, जिसमें मेरे दादा हैं, मेरे अंकल लोग हैं, मेरे बड़े पापा, मेरे छोटे अंकल, मेरे माता पिता और मेरे भाई बहन और मेरे बाकी जो साथ दोस्त लोग हैं उनका भी काफी सहयोग रहा है। ऐसा अक्सर देखा जाता है कि एक इंजीनियर होने के बावजूद और ऐसा सुनने में आ रहा है कि आप जॉब भी करते थे, कैसा रहा? कैसे आपने तैयारी करने के बारे में सोचा? मैंने जॉब के दौरान ही मैं जॉब जब कर रहा था कॉर्पोरेट लाइफ में थोड़ा सा समय अपने परिवार को या अपने लिए कम निकाल पा रहा था, तो मुझे लगा कि मुझे सरकारी सेवा की तरफ आना चाहिए और मेरे अंदर एक जन सेवा की भावना भी थी। तो जन सेवा की भावना को साकार करने के लिए, अपने लोगों के बीच में रहने के लिए मैंने सोचा कि मुझे प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करनी पड़ेगी और उसके बाद मैं 2021 में जॉब छोड़ के फिर मैं तैयारी में आया। आपका कौन सा रैंक रहा और कौन सा प्रयास रहा? मेरा 115 रैंक है और ये मेरा प्रथमी प्रयास था। प्रथम प्रयास में आपने क्वालिफाई कर लिया। जी, आप मुझे ये बताएं कि आप किसी कोचिंग का सहारा लेते थे या सेल्फ स्टडी करके ही आपने इस परीक्षा को क्वालिफाई किया? मैंने किसी कोचिंग का सहारा नहीं लिया। मैंने पीटी के लिए तो सेल्फ स्टडी ही किया हूँ। मेंस के लिए मैंने जो कुछ कोचिंग है उनके मतलब टेस्ट सीरीज लगाए हैं। ऐसा कहा जाता है कि बीपीएससी का सिलेबस बहुत बड़ा है, तो इस सिलेबस को तैयार करने में कौन कौन सी कठिनाइयां आपके सामने आई? सबसे पहले क्या है कि अंडरस्टैंडिंग की कमी होती है, लोगों के पास सही रिसोर्सेज नहीं होता है। जिन राइट रिसोर्सेज रहेगा आपके पास तो पढ़ना सबको आता है, याद सब कर लेते हैं, लेकिन सही रिसोर्स पता नहीं होता है। लोग रिसोर्स ढूंढने में या इकट्ठा करने में ही अपना पूरा समय व्यतीत कर देते हैं। तो मैं जब जॉब करता था उसी टाइम पे मैं रिसर्च करता रहता था, तो मुझे रिसोर्स के बारे में पता लग गया था। तो मैंने जब जॉब छोड़ के पढ़ाई स्टार्ट किया तो मुझे पता चला कि बेसिक कॉन्सेप्ट जो है, स्टैटिक जो सिलेबस है जो कभी नहीं बदलने वाला है, जैसे इतिहास हो गया, भूगोल हो गया, अर्थशास्त्र हो गया और इंडियन पॉलिटी हो गया, राजनीति शास्त्र हो गया, तो इन पे कमांड बहुत जरूरी है। तो मैंने सबसे पहले इस पे कमांड किया। उसके बाद मैं अखबार नियमित रूप से पढ़ता था, तो और उससे मेरा करंट अफेयर जो है वो तैयार होता रहा और इसलिए अब बाकी चूंकि मैं स्टडी सिलेबस कवर कर चुका हूँ तो बाद में मुझे कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ा आगे की तैयारी। मैं इंग्लिश में द हिंदू पढ़ता था और हिंदी में हिंदुस्तान अखबार पढ़ता था। बहुत ऐसा माना जाता है कि उसका लैंग्वेज काफी कठिन होता है, तो कैसे समझ लेते थे? नहीं, मैं समझने का प्रयास करता था। जिस चीज को मैं समझ नहीं पाता था मैं उसके बारे में मतलब गूगल पे सर्च करता था और बाकी यूट्यूब पे कुछ वीडियो थी, एक्सप्लेन वीडियो आता है, एक्सप्लेन करके एक्सप्लेन सीरीज आता है, उसको मैं उससे मैं देखता था। एक छोटा सा प्रश्न रहेगा मेरा आपसे, एनसीईआरटी कितना जरूरी है? एनसीईआरटी बहुत जरूरी है क्योंकि एनसीईआरटी आधार है
क्योंकि एनसीईआरटी आप नहीं पढ़ेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि क्रमबद्ध तरीके से कैसे सिलेबस को कवर करना है। आप हैवी किताब जो है, बाकी जो हिस्ट्री की जो किताबें हैं, आर एस शर्मा हो गया या स्पेक्ट्रम हो गया या पॉलिटिकल लक्ष्मीकांत हो गया, आप इससे डर जाएंगे, भयभीत हो जाएंगे, फिर आप तैयारी ही छोड़ देंगे। तो इसलिए एनसीईआरटी बहुत जरूरी है। एनसीईआरटी आपका जो है बेस कवर कर देता है। ऐसा कहा जाता है कि जो एनसीईआरटी का जो लैंग्वेज है वो कहीं न कहीं थोड़ा सा अन्य किताबों जितना डिटेल में देना चाहिए उसमें नहीं दिया रहता है। तो ऐसे में एनसीईआरटी कैसे आप कर लेते थे? एनसीईआरटी का लैंग्वेज थोड़ा सा अलग है, लेकिन एनसीईआरटी क्या है कि वो पतली किताब है, एक तरह से मतलब कॉन्साइज है वो। तो उससे आपको पता चलता है कि आपको बाकी चीजें पढ़नी क्या है, क्या क्या आपका बाकी रह गया, वो आप अदर किताब से, रेफरेंस बुक से पढ़ सकते हैं। आजकल की युवा पीढ़ी में ऐसा देखा जाता है कि सोशल मीडिया के दौर में अधिकतर जो युवा है वो अपना सोशल मीडिया पर समय बर्बाद कर रहे हैं। तो ऐसे में आप सोशल मीडिया को किस प्रकार यूज करते थे अपने इस तैयारी के दौरान? देखिए, आज के दौर में सोशल मीडिया जो है उसका सदुपयोग भी है, दुरुपयोग भी है। बहुत लोग सदुपयोग भी कर रहे हैं, कुछ एक लोग दुरुपयोग भी कर रहे हैं, लेकिन आप सदुपयोग कर सकते हैं। आप सोशल मीडिया से यूट्यूब माध्यम है, यूट्यूब पे आप जो भी है वीडियो देख सकते हैं। बहुत सारे जो कठिन टॉपिक है, आपको समझ नहीं आ रहा है और आप कोई कोचिंग नहीं कर रहे हैं या किसी टीचर की मदद नहीं ले रहे हैं, तो आप यूट्यूब की मदद ले सकते हैं इसमें। और बाकी जो जैसे इंस्टाग्राम लोग चलाते हैं, फेसबुक चलाते हैं, उसमें आप बहुत सारे एजुकेशनल जो पेजेस हैं उनको फॉलो कर सकते हैं, तो आपकी न्यूज फीड में सिर्फ वही आएगा, तो वहां से आपको बहुत सारी चीजें भी कवर हो जाती हैं। जी, मेरा अगला प्रश्न आपसे ये रहेगा कि स्मार्ट वर्क की हार्ड वर्क? दोनों जरूरी है। स्मार्ट वर्क, हार्ड वर्क दोनों जरूरी है, दोनों का कॉम्बिनेशन जरूरी है। ठीक है, शुरुआत में आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा, फिर बाद में आप जो है वर्क को स्मार्टली मैनेज कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज कितना जरूरी है? देखिए, बीपीएससी के लिए, पीटी के लिए टेस्ट सीरीज की कोई खास आवश्यकता नहीं है, लेकिन आप अगर करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। लेकिन मेंस के लिए बिना टेस्ट सीरीज के नहीं होगा, मेंस के लिए टेस्ट सीरीज बहुत जरूरी है। इंटरव्यू जो कहा जाता है कि आदमी प्री क्वालिफाई कर लेता है, मेंस क्वालिफाई कर लेता है, लेकिन जो कम्युनिकेशन का लेवल है, जो इंटरव्यू के दौरान हमें सामना करना पड़ता है, वो थोड़ा सा हर लोग कंफर्टेबल नहीं महसूस कर पाते। तो ऐसे में आपने इस इंटरव्यू को कैसे क्वालिफाई किया, और इंटरव्यू के दौरान जो कुछ ऐसे प्रश्न जो लगता है कि आपको शेयर करना चाहिए तो आप शेयर कर सकते हैं? देखिए, इंटरव्यू जो होता है वो पूरा ईमानदारी का नाम है। आप इंटरव्यू में जितना ईमानदार रहेंगे, देखिए हमें लगता है इंटरव्यू देने से पहले कि बहुत ऐसा होगा वैसा होगा, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। जो भी बोर्ड होता है बहुत कोर्डियल होता है और वो बहुत आपको मतलब कूल कराएंगे, वो बहुत आपको ठंडा रखेंगे और वो जो भी सवाल पूछेंगे आप ईमानदारी से जवाब देंगे। आप नर्वस नहीं होंगे, आप पैनिक मत होइए, नहीं होंगे तो आपका इंटरव्यू अच्छा होगा, आपको उसमें अच्छे नंबर मिलेंगे। 67वीं बीपीएससी में आपने 115वीं रैंक हासिल की है। आपका जो चयन हुआ है वो असिस्टेंट डायरेक्टर प्लानिंग ऑफिसर के रूप में हुआ है। तो आप जो ये पद है, इस पद के विषय में कितना जानते हैं कि ये पद का क्या कार्य है? ये पद जो है योजना एंड विकास विभाग बिहार सरकार का पद है। ठीक है, इसमें क्या है कि जो भी स्कीम है, बिहार सरकार की स्कीम चल रही है, उसमें मतलब फंड का आवंटन करना होता है। और भी जो स्कीम होता है, मतलब आप जिस जिले में पोस्टेड होंगे या जिस हेडक्वार्टर में पोस्टेड होंगे, वहां पे जो भी मतलब क्षेत्रीय मुद्दों को ध्यान में रखते हुए उसके लिए आपको मान लीजिए कहीं पे रोड की जरूरत है तो वो आपको स्वीकृत करना है। मतलब जितनी भी सरकार की जो व्यवस्थाएं हैं उनका प्लानिंग करना होता है कि किस प्रकार से विकास किया जाए बिहार का। आजकल के युवाओं में अक्सर देखा जाता है कि उनका जो मोटिवेशन होता है तैयारी करने का, लाल बत्ती होता है, पावर होता है, रुतबा होता है, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिसे देखकर लोग तैयारी करते हैं। तो ऐसे में आपका किन चीजों पर मोटिवेशन रहा? मेरा मोटिवेशन शुरू से यह था कि बिहार सरकार की जो नौकरी है, जो सरकारी नौकरी है, वो एक सुरक्षित नौकरी मानी जाती है और वहाँ वो एक उसकी समाज में इज्जत है और यह है कि आपको लोगों के साथ जुड़ने का मौका मिलेगा, जन सेवा का मौका मिलेगा। आप मतलब नीचे समाज के निचले तबके के लोग और ऊपर तबके के लोग जो नेता हैं, अधिकारी है, उनके साथ आप सामंजस्य बैठा के आप काम कर सकते हैं। चूंकि आप बिहार में किस जिले में पदस्थापित होंगे, तो ऐसे में मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपका कुछ निजी प्रयास रहेगा, आप बिहार के विकास में किन चीजों को अवरोध मानते हैं? देखिए, बिहार के विकास में बहुत सारी चीज, बिहार जो है अभी पिछड़ा है थोड़ा सा, उसके लिए बहुत सारी चीजें रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन अभी सरकार जो है, बिहार सरकार जो है वो तेजी से काम कर रही है
और बिहार सरकार के जो भी अधिकारी हैं, जो भी नेता हैं या मंत्री हैं, ठीक है, वो जो सारे प्रयास जो पहले जो सारी चुनौतियां थी बिहार के विकास में, उन सबको खत्म करने के लिए प्रयासरत हैं। जी, आपने उन सारे प्रश्नों का जवाब बहुत सही ढंग से दिया और यह कहीं न कहीं कारगर होगा उन युवाओं के लिए जो इस तैयारी में लगे हुए हैं। तो ऐसे में लास्ट में चलते-चलते आप उन युवाओं को क्या कहना चाहेंगे? मैं देखिए, जो भी युवा तैयारी कर रहे हैं उनसे यही कहना चाहूंगा कि वो निराश न हो। अगर आपको सफलता नहीं मिल रही है तो आप लगातार कोशिश जारी रखें और आप अपना जो बेसिक कॉन्सेप्ट जो है जो है उसको उस पे पूरा फोकस करें उसको, क्योंकि अभी क्या है, बीपीएससी का पैटर्न जो है सवालों के क्वेश्चन का चेंज हुआ है। 60वीं में पूरा बेसिक मतलब कॉन्सेप्ट सवाल आ गया था, अब रटने वाला सवाल कम आ रहा है, 69वीं में भी वही था। तो कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छा करें और अगर मेंस की नियमित रूप से मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करें और न्यूज़पेपर पढ़ते रहें। न्यूज जो है आसपास के जो समाचार, जो भी घटनाएं घटित हो रही हैं, उससे अपडेट रहें। इन्होंने अपनी सारी बातें रखी कि किस प्रकार से इन्होंने तैयारी की और किस प्रकार ने इन्होंने प्रथम ही प्रयास में 67वीं बीपीएससी में 115वीं रैंक हासिल की है। तो ये सब जानकारी आपको कैसी लगी, आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं और इस खबर को जितना ज्यादा शेयर करें ताकि ये जानकारी उन युवाओं के पास भी पहुंच सके जो युवा इस तैयारी में बहुत दिनों से लगे हुए हैं। वैसे अभी तक से आप वंदे भारत समाचार देख रहे थे और मैं नीलेश हूँ, धन्यवाद। अभी हमारे साथ जो प्रतिभागी इस बीपीएससी परीक्षा को क्वालिफाई किए हैं, उनके घर के मुखिया या कहे तो उनके दादाजी उपस्थित हैं। तो हम उनसे जानेंगे कि इनको कितनी खुशी हो रही है, उनका पोता जो है बीपीएससी में एक अफसर बना हुआ है। तो आइए हम जानते हैं कि क्या कुछ कहते हैं ये। बहुत बहुत खुशी है, सारे लोगों को खुशी है, सारे इलाका समाज को खुशी है कि एक लड़का इस प्रतियोगिता में अपना निकाला और कामयाबी हासिल किया। इसकी खुशी सबको है, सबके अंदर एक लगन की भावना है। ऐसा हम सुनने में आया कि आपका जो परिवार है सारे लोग किसी न किसी पद पर पदस्थापित हैं। तो आप अपने थोड़ा फैमिली के बारे में हमसे बतावें। ना ठीक है, बहुत बच्चे हमारे 2-3 बच्चे हमारे पुलिस में हैं, अफसर हैं और एक बच्चे हमारे टीचर्स हैं। उनका पढ़ाई लिखाई पर बड़ा फोकस रहता है बच्चों को, और बड़े बच्चे जो हमारे हैं इनका बहुत बड़ा श्रेय रहा है इन लोगों को बनाने में। ये भी एमए करके अपना बच्चों को पढ़ाने में ही योगदान देते हैं बराबर। शिक्षा तो बहुत शुरू से ही महत्वपूर्ण है, लेकिन अब लोगों में एक जागृति जगी है शिक्षा के प्रति। हर लोग चाह रहे हैं, हर अमीर गरीब चाह रहा है कि हम अपने बच्चों को पढ़ाएं, पढ़ाकर आगे बढ़ाएं। बिना पढ़ाई के कुछ मिलने वाला नहीं है, कुछ होने वाला नहीं। अपना परिचय बता दें। मेरा नाम हाजी इश्तियाक खां, ग्राम पोस्ट सेक्रेटरी, थाना भभुआ, जिला कैमूर। का भतीजा जो है बीपीएससी क्वालिफाई करके अफसर बन गया है। बहुत खुशी हो रही है, हम पूरे परिवार लोग खुश है। आपने कितनी मेहनत की इसके पीछे? ऐसा कहा जा रहा है कि उन्होंने बताया कि मेरे बड़े अब्बा जो है हमारे पीछे हमेशा खड़े रहे। प्राइमरी में शुरू से लेकर 10th क्लास तक हम मेहनत किए बच्चों के ऊपर। मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री को पढ़ाते लिखाते थोड़ा बहुत, और ट्यूशन नहीं होता था हम लोग के। हाँ, बेसिक तैयारी हम लोग कराते थे। जी, आप अपना परिचय बता दें। मेरा नाम आजाद खां है, ग्राम पोस्ट सेक्रेटरी, थाना भभुआ, जिला के निवासी।